देखिए फाइट्स तो होने वाली हैं और हर तरफ से आपको वहां पे शॉट्स आते नजर आएंगे। इस समय पे अगर आपके पास चार दीवारी का कवर है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बट सरकार स्मोक करा है, उनके टीममेट्स ने पीछे जाने की कोशिश है, बट एफएस के विजार्ड उन्होंने सरकार को देख लिया। एक फ्रैग उनको मिला जरूर, बट पीछे से एक और स्प्रे आया, क्लच को यहाँ पे डाउन किया गया और वो भी यहाँ पे डाउन हुए। एफएस के हिटमैन भी डाउन हुए। अब शुरू हुई है लड़ाई, मल्टीपल एंगल्स पे ये फाइट चल रही है। बट एनोनिमस बेहतरीन डीजीआईएस गया था उनका, बीएमपीएस के अंदर भी बेहतर करना चाहते हैं, बट ऑटोबॉट्स ने मान्या को डाउन कर दिया है। जी हाँ, मल्टीपल फाइट चलती हुई वहां पे ऑटोबॉट्स की बात करें, उनकी पूरी स्क्वाड का जो सफाया है वो हो चुका है। एफएस वहां पे जो प्लेयर नॉकड आउट उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा और ऑटो से सिर्फ जोन ओरिएंटेड गेम प्ले उन्होंने खेला और अभी आप कह सकते हैं कि सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ी एरिया उनके पास मौजूद। पर इट्स ऑल केओस, हर जगह बस केओस ही केओस देखने को मिल रहा है। वही रोनी को देखिए ऊपर चढ़ चुके हैं इस बान हाउस के। इतना सेफ होगा नहीं अगर सामने से कोई स्प्रे आएगा। डैमेज उनको मिला जरूर, बट नकुल का वो नेट शिनचैन को करेगा डाउन। आईकू सोल अटैक करना चाहते हैं, बट दो टीम्स यहाँ पे उनके सामने है, इतना आसान होगा नहीं। रोनी मुश्किलों में फंसे, पूरी टीम उन पे पुश करना चाहती जरूर है, बट बार बार देखिए उन्होंने पोजीशन चेंज करी, नेट से अपने आप को बचाया, बट फाइनली वो मोलेटोव का कनेक्शन मिला, फाइनली उस नेट का कनेक्शन मिला। रोनी अपने आप को बचा नहीं पाए, बट आईकू सोल दो प्लेयर्स के साथ, निंजा जॉर्ड, मान्या, कुछ ना कुछ खास उनको करना पड़ेगा। एंड वहीं अगर देखें नकुल वो थोड़ी सी दूरी पे ओपन सर्कल है, वहां पे आपके पास अगर स्मोक्स नहीं है, गाड़ियों का कवर नहीं है, तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। बट फाइनली दिव्य जो आना चाहते थे जोन के अंदर, नॉक किया गया उनको, बट फिनिश कोई और चुरा के जाएगा। यही होता है जब इतने सारे प्लेयर्स बचे होते हैं। बट एचजी जिनको हमने शुरुआत में दो प्लेयर्स गवाते हुए देखा था, उन्होंने एक नॉक निकाला, मान्या को यहाँ पे खत्म करा गया रॉबिन के द्वारा। एरोबॉट्स के वाइपर वो भी हुए खत्म, मल्टीपल एंगल्स पे मल्टीपल फाइट्स यहाँ चलती हुई। इट्स ऑल केओस, बट हीरोज गेमिंग वो आईकू सोल के ट्रेंचेस में घुस के उनको खत्म कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। पर राहुल वो खिलाड़ी कितने कम एचपी पर बचा हुआ था, पर केएसआर फाइनली उन्होंने देख लिया। पर आईकू सोल वर्सेस टीडब्ल्यूओबी की ये फाइट, जहां पर टीडब्ल्यूओबी उन्होंने पहले ही अपना दो खिलाड़ी गवा दिया था, यहाँ एक और गवा दिया और अब लाइट वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, माफ करें लेजेंड वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। नकुल वो एक बार फिर से अंदर गए, S12 का इस्तेमाल किया, 3 फिनिशेस नकुल के खाते में और आईकू सोल 4 खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर। नकुल उनका नाम है, वेक्सन वो भी तैयार है और इन सबके बीच में ब्यूचर वो आखिरी खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन। और इन सबके बीच में आप कह सकते हैं कि फिनिशेस तो निकाले गए, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट मात्र 2 उनके पास। मैं देखना चाहूंगा टीम फॉरएवर और आईकू सोल की इस फाइट के बीच में क्या यहाँ पे मोक्ष हैं जो बाजी मार सकते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता। बट टीम पर एक एक करके नेट्स का शिकार वो हो रहे हैं। इतनी बेहतरीन पोजीशन उनकी थी, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। इतनी देर से वो सेव कर रहे थे अपने आप को, कोई ज्यादा फाइट यहाँ पे ली नहीं और इन द एंड कोई फायदा उनको मिला नहीं। बिकॉज आईकू सोल वो आए वो छाए, 7 फ्लैग्स उनके पास, बट एआर मौका उनके पास भी है। एंड मैं देखना चाहूंगा क्या मोक्ष वो बैकस्टैप कर पाएंगे यहाँ पे आईकू सोल को। मैं बस देख रहा था कि शायद मोक्ष गाड़ी के अंदर है और गाड़ी के आसपास कहीं तो ग्रेनेड था, वो गाड़ी खिसका और उसके साथ वो खिलाड़ी भी खिसक गया। पर इन सब के बीच में गॉड उनका वो ग्रेनेड आया और जो बाकी 2 खिलाड़ी बचे हुए थे एरोबॉट्स के, उनका जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिला। और अब बारी आती है अलीबाबा रेडर्स की, 4 फिनिशेस निकाला। आईकू सोल के साथ उनकी फाइट होने वाली है, रैल्फ वो डाउन करेंगे, प्रो वो तैयार है, स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें भी पता है कि रैल्फ को रिवाइव करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है और प्रो अगर 1 सेकेंड भी आगे गए होते वो खिलाड़ी वहां पर डाउन होता। पर क्या वो मोलोटोव उन्हीं के साथी ने किया और जस्ट उस खिलाड़ी के पास जाकर वो गिरा। पर देखने की बात है कि रैल्फ को सच में यहाँ पे रिवाइवल मिल सकता है। मोक्ष अभी भी यहाँ पे बैठे हुए कोने में, पोजीशन के बारे में किसी को अंदाजा नहीं। आईकू सोल का गेम प्ले खराब किया जा जरूर सकता है मोक्ष, ही इज जस्ट वेटिंग देयर। मान्या मीनवाइल उनको यहाँ पे प्रो के द्वारा खत्म किया गया, 2 फ्लैग इस प्लेयर के पास है। जोन का एडवांटेज अभी भी यहाँ पे, हायर ग्राउंड का एडवांटेज अभी भी यहाँ पे एआर के पास। बट मेजी मोक्ष कब निकलेंगे, वो कब फायर करेंगे वहां पे। देखिए अब तो जोन के बाहर हैं और अब तो उनको निकलना ही है। पर अलीबाबा रेडर्स ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा शानदार रहा है, पर मोक्ष जी नहीं, वो निकलना नहीं चाहते, वो हील बैटल करना चाहते हैं। कम से कम आप एक प्लेसमेंट पॉइंट तो निकाल सकते हैं। पर मुझे लगता है अलीबाबा रेडर्स उन्होंने देख लिया, वो मोलोटोव उन्होंने थ्रो करा, डैमेज पड़ेगा, पर वो खिलाड़ी अपने आप को हील भी नहीं कर पाया। आपको बूस्टर्स लगाने की जरूरत थी, आपने फुल मेडिकेट का इस्तेमाल किया और जहां वो आईकू सोल को परेशान कर सकते थे, पर वो एलिमिनेट हुए जोन के बाहर। और अब 4v3 की ये सिचुएशन, हमें इतना बढ़िया बिल्डअप हुआ था मोक्ष के लिए, वो चाहते तो यहाँ पे बहुत शानदार क्लच करके जा सकते थे, बट मेडकिट लगाया और उसके बाद वो पैनिक हो गए सामने प्लेयर को देख के, उन्होंने कैंसिल कर दी उस मेडकिट को। बट आईकू सोल पहले मैच में
सिर्फ फिनिशेस मिले थे, अब पोजीशन चाहिए, अब वो चिकन चाहिए आईकू सोल को, क्या ताकि इनका जो रॉकेट है वो BMPS में आगे बढ़ पाए। बट यार तारीफ इनकी भी करनी पड़ेगी, मेजी अलीबाबा रेडर्स शानदार प्रदर्शन किया है, चारों प्लेयर्स के साथ इतनी टफ लॉबी के अंदर वो पहुंच पाए हैं आखिरी सर्कल में। बट अब 4v3 के सिनारियो में क्या चिकन वो ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल। पर उनको भी पता है कि वो सर्कल के अंदर हैं और आईकू सोल वो सर्कल के बाहर। 8 से 10 मीटर का जो फासला है वो अभी भी आईकू सोल को तय करना है। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया पर गॉड डैमेज उनको थोड़ा ही पड़ा है, हालांकि उन्होंने अपने आप को बूस्ट कर रखा है तो दिक्कतें नहीं होने वाली। पर यहां दिक्कतें हो सकती है क्योंकि अलीबाबा रेडर्स उन्होंने अपने आप को एक जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर लिया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गॉड उन्होंने नकुल को डाउन कर दिया और अब एक आखिरी खिलाड़ी रॉनी बचेंगे अपनी टीम से। यहाँ पे निकाले जा सकते हैं। चलिए डैमेज जरूर इन्फ्लिक्ट किया। नकुल की बात करें थोड़ी कम एचपी या मान्या की बात करें तो उनकी एचपी तो खैर दिख भी नहीं रही है, और वो जहां जा रहे हैं वहां पे फाइट्स ब्रेक होना लगभग तय, क्योंकि एफएस की जो स्क्वाड है वो भी बहुत ही ज्यादा करीब देखने को मिल जाएगी। क्लच उन्होंने मान्या को डाउन किया और अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो नकुल और रॉनी के कंधे पे आती है, लेकिन देखते देखते दोनों खिलाड़ी को डाउन किया गया। निंजा वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे, जी नहीं नकुल वो एक आखिरी खिलाड़ी थे और उन्होंने वो फिनिश निकाला। एफएस उनका सफाया हमें देखने को मिल जाएगा और टीम आईकू सोल वो हार मानने को तैयार नहीं। 3 फिनिशेस उनके खाते में और नकुल एक बार फिर से सेवियर। और इसी बीच उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गंवा दिया, हालांकि अभी भी ईस्टर्न एजेस उनके पास खाली हैं, पर 6-7 पॉइंट और आते हैं तो उनके लिए बढ़िया होगा। पर नकुल वो तो खैर खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं। एक और ग्रेनेड ARC गोनू जी उनको वहां पर डाउन किया गया, एक और ग्रेनेड शायद ये फिनिश में तब्दील कर सकता है उस खिलाड़ी को। जी नहीं ऐसा हुआ नहीं, पर सरकार वो भी एलिमिनेट हुए और अब KSR सरकार गेमिंग से बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। अगर यहां पर भी वो टीम एलिमिनेट हुई तो 0 ही वो प्लेसमेंट पॉइंट जाएंगे और नाम लेते ही KSR उनका भी एलिमिनेशन और गोनू जी वो भी समाप्त, यानी कि आईकू सोल एक और फिनिश पॉइंट के साथ। जी हाँ, और अभी के लिए जोन का वो शिफ्ट आया और ऑटोबॉट्स और एरोबॉट्स ये दोनों ही टीम्स के पास काफी बेहतरीन एडवांटेज देखने को मिल रहा है। और बॉट्स की बात कर ही रहे तो बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो भी काफी आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। वो एक वेयर हाउस है जो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहा है, बस देखना ये कि कितनी जल्दी अब वो क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। डिसेंट के नरूटो की बात करें, प्ले जोन का वो शिकार हो चुके हैं। पूरी डिसेंट की लाइनअप लगभग एलिमिनेशन के कगार पे, मात्र एक खिलाड़ी एक्स जो अभी के लिए सर्वाइव करेंगे। मुश्किलें बढ़ती हुई हैदराबाद हाइड्रास उनको भी सर्कल के अंदर जाना है। टीम आईकू सोल वो जोन के बाहर है और उनके जस्ट सामने अरंकार की चुनौती। बॉट आर्मी की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, पर सर्वित वो जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था उन्होंने ग्रेनेड किया और फेनिक्स के मुंह पर वो ग्रेनेड फटा। फेनिक्स डाउन किए गए और मुझे लगता नहीं कि रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा। चलिए सर्वित कम से कम उन्होंने अपनी टीम को एक फिनिश पॉइंट तो दिलाया, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। 2 फर्स्ट एड उनके पास, B2R उन्होंने देख लिया उस खिलाड़ी को। सर्वित वो चाहेंगे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और जो फिनिशर्स है वो अपनी टीम को दिलाकर जाए। B2R जी नहीं अभी तक नहीं देखा, जब फाइनली उन्होंने देख लिया। प्राइम थे, सर्वित एलिमिनेट होंगे, TWO भी एलिमिनेशन पर हमें स्थान पर। और अब जो फाइट है उसकी बारी आ चुकी है। नकुल एक बार फिर से वो कमान संभालते हुए, यू की बात करें वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। नकुल एक और फिनिश वो लेकर के जाएंगे और इसी के साथ टीम आईकू सोल 5 टोटल फिनिशेस नकुल के पास और उसको आप 6 कर सकते हैं। निंजा उन्होंने भी एक बेहतरीन नॉक निकाला और B2R जो एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनिंग में नजर आ रहे थे उनका सफाया। टीम आईकू सोल के 2 खिलाड़ी वो बाकी सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिशेस का कोटा आप कह सकते हैं कि पूरा कर चुके हैं और वो मुकाबला जो ऐसा लग रहा था कि साधारण जा रहा है आईकू सोल के लिए, वो अब एवरेज जाता हुआ। 3 से 4 फिनिशेस वहां पर मात्र ग्रेनेड से निकाले गए, पर आईकू सोल मुझे लगता है नकुल वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं। निंजा वो और टर्मी वो आखिरी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को डाउन किया। विक्सन वो सामने मौजूद है, उन्होंने विक्सन को भी डाउन कर दिया, पर नकुल वो इस मुकाबले में अभी भी मौजूद है। बियर्ड बाबा एक ग्रेनेड के साथ 1v1 की सिचुएशन हो चुकी है। बियर्ड बाबा का एक ग्रेनेड, टर्मी डाउन और नकुल उन्होंने अपनी टीम को दूसरे पायदान तक पहुंचाया और 10 फर्स्ट एड अभी भी उस खिलाड़ी के पास। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सर्कल के और करीब जाते हुए नजर आए। एक 1v2 की वो फाइट देखने को मिली हुई है क्योंकि फिनिशेस नहीं है, एक मात्र फिनिश उनके पास। चलिए फाइनली नकुल को देख लिया गया और रिको ने देखा है नकुल को और उनको भी पता है कि अब ये फाइट आसान हो सकती है क्योंकि वो खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर है और 13 सेकंड का समय। नकुल वो प्ले जोन के बाहर, उन्होंने समाप्त होना ज्यादा सही समझा और ऑटोबॉट्स एक फिनिश के साथ मुझे लगता है कि आईकू BMPS